पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को तो तनकीद का निशाना बना ही रही है, लेकिन सईद गनी साहब आज ये कहते हैं कि एमक्यूएम तो ये दावा करती थी कि हम किसी के भी साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन आज दर दर के धक्के खा रही है कि हमारे साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर लो। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि एमक्यूएम हमेशा दावा करती थी कि हम किसी के साथ सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आज वो दर दर धक्के खा रहे हैं कि हमारे साथ सियासी इत्तेहाद कर लो। एमक्यूएम की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, और जो दर दर धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो। रेहान हाशमी साहब, सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। एमक्यूएम हमेशा इंतखाबी ताकत रही है, मेकर और ब्रेकर बनाने में बड़ा अहम किरदार भी रहा है। 2018 में भले कम सीट्स जीती थी, लेकिन अभी आप लोग फिर रिवाइव करने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन सईद गनी एमक्यूएम को भिखारी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखें, इनके लबो लहजे से अचानक ये तजब्जुब और ये कैफियत तारी होना इस बात की दलील नहीं है कि इनको अपना अंजाम सामने नजर आ रहा है अचानक से। क्योंकि देखें, एमक्यूएम तारीखी एतबार से यही वो पीपल्स पार्टी है, यही वो लोग हैं जो एमक्यूएम के पास आया करते थे, आते रहे हैं। और यही वो एमक्यूएम है कि बावजूद इसके कि इस्तेहसाल ज़्यादा एमक्यूएम थी, सिर्फ 7 सीटों से कौमी असम्बली के अंदर जो अदम एतमाद का मामला था वो आपके सामने था। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यही एमक्यूएम होगी। या तो पीपल्स पार्टी ये ऐलान कर दे कि वो नॉन स्टेट एंटिटीज के साथ इत्तेहाद बनाएगी, जो कि करते हुए नजर भी आ रही है, जो कि जाहिरी तौर पर लंदन में से ऑपरेट होने वाले पुरानी एमक्यूएम तो नहीं है भाई। ये आपको नया रहमान मलिक मरहूम तैयार करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी हम डायरेक्शन अपनी सेट कर चुके हैं। हम आईनी तरामीम की बात करेंगे, अब आपके बहकावे में नहीं आएंगे, ना आपके अनफ्रेंडली जो आपका जेस्चर है टुवर्ड्स अर्बन सिंध। कराची के लोगों को पहले आप बहुत ही ज्यादा तंग करते रहे, परेशान करते रहे, और 2013 से पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा पॉलिटिकल ब्लेंडर था आपके साथ इत्तेहाद करना। ये इनकी बेचैनी इस बात की अक्कासी नहीं कर रही कि इनको अंजाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है। और हम अगर आईनी तरामीम, आप अगर दुकानदारी बंद करना चाहते हैं ना, तो आप आईनी तरामीम कर दें। आप ये तय कर लें कि कराची के और अर्बन सिंध के लोगों को डेवोल्यूशन ऑफ पावर देंगे। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों रोक कर रखा हुआ है? आपने आर्टिकल 140A का इतलाक बराह रास्त क्यों नहीं किया? ये वो एमक्यूएम है कि जिसकी मिसालें दी जाती थी जब थोड़े से अरसे एमक्यूएम के पास इख्तिदार रहा, तो उसकी मिसालें लाहौर तक में दी जाती रही हैं। ये वही एमक्यूएम है जो कि हमेशा इश्यूज की बात कर रही है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि इस शहर के ऊपर, इस सूबे के ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिबदार, मुतासिब और इंतहाई करप्ट हुकूमत मुसल्लत रही। कराची और अर्बन सिंध पर ये डोमिनेट करते रहे, और बदकिस्मती से जहां से इलेक्ट होकर नहीं आते थे वहां पर अपनी डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज करते रहे। और आज भी इलेक्शन में एमक्यूएम का स्टांस यही है ना भाई, कि आप डीआईजीज और डीसीज के जरिए इलेक्शंस करवाएंगे, मैनिपुलेट करवाएंगे, प्री पोल रिगिंग करते रहे आप। और आने वाले दिनों में भी मैं इंतबाह कर भी दूं, और जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ये मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। आवाम को डिसाइड करने दें। और हम भी जो अपना मुकदमा है आवाम के सामने रख चुके हैं। आप भी इलेक्शंस में आए, ये तनकीद करके आप अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पिछले गुनाहों को माफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये इत्तेहाद करके नामालूम अफराद के साथ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे बराह रास्त नुकसान कराची को देते रहे, कराची की आवाम को बिलखसूस और बिलअमूम पूरे सिंध को। और आज भी इनकी ये काविश लग रही है कि दोबारा से मैनिपुलेशन करके लोगों को बहका कर और अपने जो इनके रिसोर्सेज तो बहुत है इनके पास, और ये बड़े स्मार्ट भी हैं। स्मार्टनेस का अंदाजा इससे लगा लें कि हमारे दोस्त ये कादिर मंदोखेल साहब से जान लेते हैं इसका जवाब कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी मैनिपुलेट कर रही है। कादिर मंदोखेल साहब, क्या कहेंगे रेहान हाशमी साहब के इस तबसरे पर कि पीपल्स पार्टी मैनिपुलेट कर रही है? और सर, दूसरा ये कि आपसे इत्तेहाद कर लें तो ठीक है, वरना भिखारी। देखिए, एमक्यूएम एक अजीब मिजाज की पार्टी है, और ये जैसा चौराहे पे एक बस किनारे पे खड़ी हो, एक गैराज में खड़ी हो, तो एमक्यूएम हमेशा उस बस में सवार होती है जो चौराहे पे स्टार्ट खड़ी हो, उसमें सवार हो जाती है। आप मुझे बताओ कितने मरतबा नून लीग से एहतियात करके तोड़ी है, पीटीआई से तोड़ी है, मार्शल से एहतियात की है, उस जमाने में पीपल्स पार्टी से एहतियात की है। और ये नून लीग से भी एहतियात करने के बाद 4.5 साल बाद अगर इनको हुकूमत मिल गई नून लीग को, तो 6 महीने पहले बोला नहीं जी इससे मोइए। अब जरा इनसे ये पूछे
जिस एमक्यूएम की आप दावा कर रहे थे, जिस एमक्यूएम की आप बढ़ चढ़ के दावा कर रहे थे, वो तो अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम है। आपका क्या लेना देना है? और आप अभी 8 महीने साल पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें तो आपने खौफ के मारे आपने बाइकाट कर दिए। उसको भी थोड़ा पीछे ले जाओ। मेरे इलेक्शन में 2 साल पहले आपको तो मैंने 6ठे नंबर पे छोड़ दिया है, मुस्तफा कमाल साहब को 4थे नंबर पे छोड़ दिया है। कौन से ख्वाब देखते हो? पूरे पीडीएम को मैंने शिकस्त दी जालू के मदद से, और आप बात करो, दावे करे, और फिर आपने शहबाज शरीफ साहब से एहतियात किए पीडीएम में। आपका कौन सा एहतियात मुआहदा पूरा हो गया? आपने दफातर मांगे, आपको मिले? नहीं मिले। आपने K4 मसूले के फंड मिले? नहीं मिले। आपने कहा कि हमारे कराची अर्बन का फलाना का वो 148 का जो आप मुतालबा करते वो आपको नहीं मिला। अभी आप किस मुंह से दोबारा जा रहे हो एमक्यूएम के पास? क्योंकि आपको फोन आ गया, नूली को फोन आ गया, भैया मिलो आपस में, बाप पार्टी मिल लो उससे, बॉस का हुक्म आ गया मिलो। ओ भाई खुदा का वास्ता, नहीं पता है? आप टेलीफोन पे आप अपने डिसीजन चेंज करते हो, नहीं पता लोगों को आपका? आप दावे करे हो। आप कराची के लोगों को जरा पूछे उनसे कि अभी बल्दियाती इलेक्शन में आपने बाइकाट की है, आप कहां हो? और फिर नूली की तरफ आ जाए। आप मुझे बताओ, दानियाल चौधरी साहब कह रहे सिंध के लोग जो है ना नवाज शरीफ को चाहते हैं। ओ भाई नवाज शरीफ को पहले मुजरिम से तो हटाओ, आप वकील हो, सजायाफ्ता शख्स को पहले अहल तो करा दो, उसके बाद बातें करो। टोटल 20 दिन रह गए इलेक्शन शेड्यूल में। नंबर 1 बात, आपके पूरे कराची में 7 चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, नूली की बात करो, और वो 7 भी पीपल्स पार्टी के ताउन से, और उस 7 में से 3 मेरे हल्के में NA 249 में। एक आपका UC 10 का चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा, वो एमक्यूएम में शमूलियत कर लिए। दूसरा UC आपका 11 का वाइस चेयरमैन, वो हमारे साथ है। तीसरा आपका UC 5 में चेयरमैन, वो हमारे साथ है। आप है किधर?